दिल्ली में अब अपना आशियाना बनाना पहले से ज़्यादा आसान और सस्ता होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे हजारों परिवारों को सीधे आर्थिक फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड की पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। सरकार का दावा है कि इस फैसले के बाद घर बनाने का खर्चा लाखों रुपए तक कम हो जाएगा। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि संस्थान, धार्मिक स्थल और उद्योगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। नई नीति के तहत अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चर्चा केवल नई निर्माण गतिविधियों या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि अब ये चर्चा पानी की ज़रूरत यानी वाटर के आधार पर तय की जाएगी। यानी जिस सिस्टम को लोग लंबे समय से जटिल और महंगा बता रहे हैं, उसे अब आसान और सस्ता बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा मध्यम वर्ग और उन परिवारों को होगा जो लंबे समय से अपना घर बनाने या अतिरिक्त फ्लोर तैयार करने का सपना देख रहे थे। देखिए, आपको समझाते हैं कि आखिर आईएफसी वो क्या होता है। और जब कोई व्यक्ति नया घर खरीदता है या नया घर बनाता है, तो उसमें पानी और सीवर नेटवर्क से जोड़ने के लिए दिल्ली जल बोर्ड कुछ शुल्क यहाँ पर देता है। इसी शुल्क को आईएफसी कहा जाता है। और लोगों की शिकायतें थी कि ये शुल्क बहुत ज़्यादा है और कई बार घर बनाने के बजट का बड़ा हिस्सा इसी में चला जाता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसमें बड़ा बदलाव वो किया है और बदलाव कर राहत देने की कोशिश लगातार जनता को की है। सरकार के मुताबिक पहले जहां कई इलाकों में लाखों रुपए तक आईएफसी देना पड़ता था, अब वहीं रकम काफ़ी कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर ए और बी कैटेगरी कॉलोनियों में 300 फेयर वाले 4 मंजिल मकान पर पहले करीब 13 लाख रुपए से ज़्यादा चार्ज लगता था, लेकिन नई नीति के बाद यही रकम घटकर लगभग 5 लाख से 40,000 रुपए रह जाएगी, यानी सीधे लाखों रुपए का फायदा। वहीं ई और एफ कैटेगरी कॉलोनियों में लोगों को 50% तक की छूट मिलेगी और जी तथा एच कैटेगरी कॉलोनियों में 70% तक की राहत दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी। दिल्ली जैसे शहर में जहां ज़मीन और निर्माण लगातार पहले से ही आसमान छू रहे हैं, वहां इस तरह की राहत को बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सवाल यही है कि सरकार ने ये फैसला आखिर क्यों लिया। दरअसल दिल्ली सरकार राजधानी में निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाना चाहती है। सरकार का मानना है कि ज़्यादा शुल्क की वजह से लोग कई बार यहाँ पर निर्माण की तरफ बढ़ जाते हैं या फिर ज़रूरी अनुमति लेने से बचते हैं। ऐसे में नई नीति लोगों को नियमों के तहत निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उसी के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को राहत मिलेगी। सरकार ने सिर्फ घर मालिकों को ही नहीं, बल्कि संस्थानों और उद्योगों को भी राहत दी है। कई संस्थानों यानी सिस्टम की और उसके बाद इस्तेमाल की बात यहाँ पर करें, तो उसमें भी 50% तक की छूट मिलेगी। सरकार का कहना है कि जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिलेगी। यानी ये फैसला सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि पर्यावरण की से भी जुड़ा हुआ है। अब इस फैसले को लेकर राजनीति भी लगातार तेज होती दिख रही है। बीजेपी इस फैसले को जनता को राहत बता रही है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या इससे दिल्ली जल बोर्ड की आय पर असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि ज़्यादा लोग नियमों के तहत निर्माण करेंगे तो लंबे समय से राजस्व भी वो बढ़ेगा। दिल्ली में लंबे समय से मकान निर्माण को लेकर कई तरह की परेशानियां रही हैं। नक्शा पास करने से लेकर पानी सीवर कनेक्शन तक लोगों को भारी खर्चे और लंबे प्रक्रिया का सामना यहाँ पर करना पड़ता था। ऐसे में आईएफसी नियमों में बदलाव को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस फैसले का असर रियल सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद विशेषज्ञों का मानना है कि निर्माण लगातार कम होने से छोटे बिल्डर्स को, व्यक्तिगत मकान मालिकों को फ़ायदा होगा और इससे निर्माण गतिविधियां वो बढ़ सकती हैं। दिल्ली सरकार पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास को लेकर कई बड़े ऐलान कर चुकी है।
राजधानी के बजट में भी पानी, सीवर, सड़क और कनेक्टिविटी पर बड़ा फोकस यहाँ पर जो है वो किया गया है। अब आईएफसी नियमों में बदलाव उसी दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए घर सिर्फ ईंट और सिस्टम नहीं होता, ईंट और सीमेंट नहीं होता, बल्कि जिंदगी भर की मेहनत और सपनों का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर सरकार निर्माण लगातार जो है कम करने की दिशा में कदम उठाती है तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। जो है हालांकि असली तस्वीरें जो हैं तब साफ होंगी जब ये नीति पूरी तरह ज़मीन पर लागू होगी। अब लोगों को इसका वास्तविक फ़ायदा मिलना जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली सरकार ने घर बनाने की लागत कम करने की दिशा में बड़ा दांव खेल दिया है।